पाकिस्तान चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन की हालिया सरमायाकारी CPEC-2 के तहत अहम पेशरफ्त है। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद साथी, हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। दोनों ममालिक के दरमियान $44 करोड़ के मुआहदे खुशाइन हैं। मेरा हालिया दौरा चीन नहायत कामयाब और खुशगवार रहा। चीनी सफ़ीर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन पाकिस्तान की हमायत जारी रखेगा। बन्नू और गिरदुनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। 24 खारिज हलाक असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज से था। हलाक खारिजी मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस था। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। सदर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में फितनल हिंदुस्तान के 24 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान हमारे सर का ताज और असल हीरो हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के सफाया करने वाले जरूरी सपूतों पर पूरी कौम को फख्र है। ऑपरेशन शाबान बलोचिस्तान समेत खित्ते भर के अमन का जामिन। आलमी सतह पर भी पजीराई। फितनल खारिज फितनल हिंदुस्तान के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक मांगी डैम के करीब दहशतगर्दों के हमले के बाद पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस ने फितनल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन शाबान का आगाज किया। ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों में सैकड़ों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। फितनल हिंदुस्तान इससे वाबस्ता अलहदगी पसंद ग्रुपों और शुमाली अजला में फितनल खारिज को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन का इस्तेमाल। बरतानवी होम ऑफिस के बयान में कहा गया कि बरतानिया में पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इज़हार हुकूक की कानूनी हदूद हैं। पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। आज़ादी इज़हार नफरत, तशद्दुद पर उकसाने या मुजरिमाना रवैये तक नहीं फैलती। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजाहिरों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। अवाम को हिरासा करने, खौफ या बेचैनी फैलाने वाले मुजाहिरों पर कानूनी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। नफरत अंगेज और अवाम को डराने धमकाने से मुतल्लिक जुराइम पर कानून पूरी सख्ती से नाफिज होगा। पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रिव्यू में आज़ादी इज़हार, पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान मुतवाज़िन हुदूद का जायज़ा लिया जा रहा है। दहशतगर्दी, इंतहापसंदी, फ़िरका वरीयत और तशद्दुद की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम अमन, एतदाल, रवादारी और इंसानी जान के एहतराम का दीन है। रियासत, मुआशरे और अवाम के अमन को नुकसान पहुँचाने वाला हर अमल काबिल मज़म्मत है। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर सदारत उलमा मशाइख का इजलास। एलामी में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा से कौमी यकजहती और मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़ की अपील। खुतबात, दर्स और दीनी इज्तिमाअत के ज़रिए दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया उजागर करने का आज़म। नौजवानों को गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से महफूज रखने के लिए मुश्तरका इल्मी, दीनी और समाजी कोशिशें मुअस्सर बनाई जाएं। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल और कतर से LNG बंदिश के असरात। पाकिस्तान का जुलाई के लिए मजीद LNG की खरीदारी का फैसला। टेंडर जारी कर दिया गया। आलमी कंपनियों से 20 जुलाई तक बोलियां तलब। बोलियां इसी रोज़ ही खोली जाएंगी। बोलियां 27 से 28 जुलाई तक की LNG सप्लाई के लिए तलब की गई। कारोबार में आसानी के लिए हुकूमत की पॉलिसी इकदाम और आसान कारोबार एक्ट 2025 के नफाज में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने जायज़ा इजलास से खिताब में कहा कि कारोबार में आसानी के इकदाम की अफादियत और नफाज की जाँच के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों से थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। मुकामी और बैरूनी सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डीजल 45, पेट्रोल 13 रुपये लीटर महंगा होने का इम्कान। फिलिंग स्टेशन ने सप्लाई रोक दी। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की कतारें, शहरी परेशान। बिजली भी 1 रुपये 20 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। CPPA ने जून 2026 की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा में 29 जुलाई को समाअत होगी। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान जंगबंदी की बहाली पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से दो तरफ़ा मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए। फ़रीक़ैन वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती आदाश के तहत जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाए। इसहाक़ और वांग यी की मुलाकात में ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की मज़ीद फ़रोग़ के मुश्तरका आज़म का इरादा।
CPEC-2 तिजारत, सरमाकारी, डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। अमरीकी फौज की मुसलसल छठी रात भी ईरान पर बमबारी, 7 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया ने एयरपोर्ट, 2 पुल तबाह, रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया। बंदर अब्बास में मवासलाती टावर को निशाना बनाने से बिजली की फराहमी मुतासिर। अमरीकी बहरिया ने ईरान का कार्गो बहरी जहाज़ अपने कब्जे में ले लिया। जहाज़ के इंजन रूम पर फायरिंग करके इसे नाकारा बना दिया। ईरान के जवाबी वार, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन हमले। बहरीन के फौजी अड्डे पर मौजूद अमरीकी हेलीकॉप्टरों और जासूस तैयारों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। कुवैत में भी अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम की एक बैटरी को निशाना बनाने का दावा। आपना हरमज़ की सूरत हाल जंग से पहले वाली हालत में कभी वापस नहीं आएगी। तर्जुमान ईरानी फौज इब्राहिम जुल्फ़िकार का कहना है कि अमरीका अपना हरमज़ में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। खित्ते के ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। खित्ते के ममालिक अमरीका की बजाय हमारा साथ दें तो इज्तिमाई सलामती मुमकिन है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग फैल जाएगी। हम अरबों को ऊँटों के दौर में पहुँचा देंगे। अमरीका के ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना तबाहकुन होगा। खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तबाह करेंगे जैसे कभी वजूद ही नहीं था। आज के बाद पंजाब में कोई घर इतना कमज़ोर नहीं होगा कि किसी खानदान को तबाह कर दे। अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट एहसास तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा अपनी ज़मीन अपना घर के अलॉटी भी 15 लाख लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के लोन के इजरा के बाद 3 माह ग्रेस पीरियड होगा। चौथे माह किस्त देना होगी। 1 से ज़्यादा रिहाइश पजीर खानदानों के लिए इजाफी कमरे और नई मंजिल बनाने के लिए 10 लाख रुपये बिला सूद कर्ज देंगे। लंबे चौड़े प्रोसीजर की बजाय CNIC के साथ पंजाब का हर शहरी अप्लाई कर सकता है। आवाम को जानी और माली नुकसान से बचाना चाहते हैं। काहना में होने वाला सानिया दिल दहला देने वाला था। तामीर के दौरान छत गिरने से 14 मासूम बच्चे चले गए। सिंध में 2,75,000 गरीब खानदानों में मुफ्त सोलर होम सिस्टम तकसीम। हर मुस्तहिक खानदान को 180 वाट सोलर पैनल, लिथियम बैटरी, पंखा और LED लाइट्स फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग मुराद अली शाह ने कहा, सस्ती और पायदार तवानाई की फराहमी गरीब खानदानों का म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। सोलर होम सिस्टम मनसूबे पर 18 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपये लागत आएगी। अब तक मुख्तलिफ अजला में 11,571 सोलर होम सिस्टम नस्ब किए जा चुके। मनसूबा जून 2027 तक मुकम्मल किया जाएगा। यह मनसूबा सिर्फ बिजली नहीं, गरीब खानदानों की ज़िंदगी बेहतर बनाने का ज़रिया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन के मुख्तलिफ महकमों के दफातर का दौरा, हाज़िरी रजिस्टर्स पड़ताल की। अमले की गैर हाज़िरी और ताख़ीर से आमद पर बरहमी का इज़हार, तादीबी कार्रवाई करने का हुक्म। कहा, सरकारी ख़जाने से तनख्वाह लेने वाला हर मुलाजिम अवाम के सामने जवाबदेह है। गफलत, सुस्ती या लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुतल्लिक़ अफसरान के लिए वक्ती पाबंदी और शहरियों के मसाइल का बर वक्त हल अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सरकारी जामियात में भर्ती, विफाकी आईनी अदालत ने फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि हर नाकाम उम्मीदवार शफाफियत के फुकदान या कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर आईनी मामले में तब्दील नहीं कर सकता। आईनी दायरा इख्तियार सिर्फ उसी वक्त पुरकार लाया जाता है जब भर्तियों के अमल की कानूनी हैसियत मुतासिर हो। हर मामले में जायजे के लिए अदालत से रुजू करने से अदालत तकर्रियों के लिए अपील का फोरम बन जाएगी। हर आईनी अदालत का तालीमी इदारों के लिए अपील का फोरम बनने का मकसद आर्टिकल 199 के खिलाफ है। सरकारी जामियात से तवक्को है वो मुनसिफाना अंदाज में मुतल्लिका दायराकार के मुताबिक अमल करेंगी। जामिया कराची की सिलेक्शन कमेटी सिंडिकेट के फैसले बहाल, सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का सियासी इस्तेमाल, आला अफसर वज़ीर आला के सामने फट पड़ा। शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, आपके लिए मैंने जमान पार्क और बनीगाला में मार खाई। साबिक वज़ीर आला की वजह से मैं जेलों में गया। अगर आप मुझे इसका बेहतर सिला नहीं दे सकते तो इतना ज़रूर दें जिसका मैं हकदार हूँ। बर वक्त रेस्क्यू न किए जाने की वजह से मेरे 2 जवान शहीद हुए। 1000 रुपये राशन अलाउंस में महीना कैसे चलेगा? माहिरीन का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गवर्नर्स की इस्तेताअत बढ़ाने की बजाय पुलिस को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी पेशरफ, डडियाल से राजा शुएब आबिद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी अजहर सादिक के हक में दस्तबरदार। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। तहरीक आज़ादी कश्मीर तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। कलअदम एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात माने गए। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़ियादत में तारीखी फतह हासिल की। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की बका की ज़मानत है।